ये लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था बर्नौलीज़ थ्योरम के बारे में, है ना। और मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोडायनेमिक्स की ये सबसे बेसिक थ्योरम है। जैसे हमारा लॉज ऑफ मोशन में पूरा एक ही फॉर्मूला चलता है एफ में, वर्क पर एनर्जी हमारा एक ही फॉर्मूला चलता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पूरी हाइड्रोडायनेमिक्स में सिर्फ एक ही फॉर्मूला चलेगा, दो फॉर्मूला इनफैक्ट, A1V1 इज A2V2 एंड P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये हमारे दो ही फॉर्मूलों पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो देखिए, जो हमारी बर्नौलीज़ थ्योरम होती है इसको मैं एक डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया ना कि तीन तरह की एनर्जी होती है इसमें, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और इन सबका सम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड दिस इज प्रेशर। ठीक है, ये हमारे क्या रहते हैं? किसी लिक्विड के लिए कांस्टेंट रहते हैं, लिक्विड इज आइडियल देन, है ना। एक काम करते हैं, इसको हम डिवाइड मारते हैं रो जी से। ठीक है, पूरी इक्वेशन को। तो दिस इज P बाई रो जी, इसको भी रो जी से डिवाइड मारिए, डिवाइड विद रो जी विल गेट V स्क्वायर बाई 2G। इसको भी रो जी से डिवाइड मारिए, देन H दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, क्योंकि रो जी कांस्टेंट है हमारा, तो दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। तो ये हमारी जो है बर्नौलीज़ थ्योरम एक डिफरेंट फॉर्म में आ गई। ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट वही है, तो लिखने का तरीका डिफरेंट हो गया है। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं प्रेशर को रो जी से डिवाइड कर रहा हूँ, मैं वेलोसिटी इसको रो जी से डिवाइड कर रहा हूँ, मैं इसको रो जी से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो आपकी डायमेंशंस आ रही है सारी डायमेंशंस लेंथ की है, पता है? दिस इज लेंथ, दिस इज लेंथ एंड दिस इज लेंथ। ठीक है, तो यार H इज कॉल्ड, H को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड। हेड मीन्स एक तरह से हाइट। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम लोग सिर्फ लेंथ के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल हेड, दिस H। मतलब अगर मैं रो जी एच को सिर्फ प्रेशर को हाइट के टर्म में लिखूं तो, ठीक है। देन वी हैव P बाई रो जी। यार P बाई रो जी इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड प्रेशर हेड, दिस इज कॉल्ड प्रेशर हेड। ठीक है, तो प्रेशर को मैं हाइट के टर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, एंड देन वी हैव V स्क्वायर बाई 2G, और सबको पता है V स्क्वायर बाई 2G भी हाइट होती है, तो ये V स्क्वायर बाई 2G इज कॉल्ड वेलोसिटी हेड। ठीक है, तो ये आपसे पूछा था कभी कभी कि वेलोसिटी हेड क्या होता है, तो V स्क्वायर बाई 2G इज कॉल्ड वेलोसिटी हेड, दिस इज ग्रेविटेशनल हेड एंड दिस इज प्रेशर हेड। सबके डायमेंशंस लेंथ की आएंगी, दिस इज लेंथ, दिस इज लेंथ एंड दिस इज लेंथ। ठीक है, तो ये हमारी बर्नौलीज़ थ्योरम की एक डिफरेंट फॉर्म हो गई। न्यूमेरिकल्स में कहीं पे एप्लीकेशन नहीं होता है। ठीक है, तो सबको हमने हाइट के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलिए भाई, अब इस पे सबसे पहले आता हमारा, कल मैंने आपसे मैग्नस इफेक्ट डिस्कशन किया था और लिफ्ट। ठीक है, तो देखिए भाई, फर्स्ट वी हैव फोर्स ऑन एरोफॉइल और लिफ्टिंग ऑफ रूफ। ठीक है, इस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, स्कूल में भी क्वेश्चन मिलेंगे और कंपटीशन में क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट लिफ्टिंग ऑफ रूफ का। सपोज करिए ये आपकी ये हाउस हो गया। ठीक है, और ये आपके ऊपर छत हो गई। ठीक, तो होता क्या पता है, कल मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा फिर बता रहा हूं आपको कि अगर
बहुत हाई स्पीड से एयर फ्लो कर रही है, तो कल मैंने आपको बताया था कि जब हाई स्पीड से एयर फ्लो करती है उसका प्रेशर कम हो जाता है। बर्नौलीज थ्योरम में मेन कहानी यही थी कि ठीक है कि जहाँ पे आपकी वेलोसिटी हाई होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा, और जहाँ पे आपकी वेलोसिटी लो होगी वहाँ पे प्रेशर हाई होगा। ठीक है, तो ये सपोज करिए ये छत हो गई और ऐसे बाहर कोई साइक्लोन टाइप का आ गया है, बहुत हाई स्पीड में यहाँ पे एयर फ्लो कर रही है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई। और अंदर की एयर क्या है, अंदर की एयर स्टिल है। ठीक है, तो जो हमारी अंदर एयर होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी 0 होगी, v1 इज 0। ठीक है, और जो हमारी बाहर एयर फ्लो कर रही है इसकी वेलोसिटी v2 लिख लेते हैं, ये वेलोसिटी हमारी v2 हो गई। ठीक, तो अभी मैं ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं स्कूल में भी मैं आपको बता रहा हूँ, स्कूल में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कॉम्पिटिशन में भी आपसे पूछेगा कि फाइंड फोर्स ऑन द रूफ, इस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो देखिए भाई ऐसा क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक पॉइंट अंदर लेते हैं। ठीक है, दिस पॉइंट 1 विच इज इनसाइड दिस रूम एंड दिस पॉइंट 2 विच इज आउटसाइड द रूम। तो भाई यहाँ पे जब भी हम बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करते हैं तो 2 पॉइंट्स देखने पड़ते हैं। ठीक है, और उनके बीच में बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम बिटवीन 1 and 2, चलो मैं 1 पे देखता हूँ। ठीक है, तो बर्नौलीज थ्योरम में क्या होता है आपको पता है ना, बर्नौलीज थ्योरम यू हैव P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कॉन्स्टेंट, दिस इज बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, तो अगर मैं पॉइंट 1 लेता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रेशर P1 हो जाएगा प्लस, मतलब दिस पॉइंट 1 इज जस्ट बिलो दिस रूफ एंड पॉइंट 2 इज जस्ट अबव द रूफ, पॉइंट 1 इज जस्ट बिलो द रूफ एंड पॉइंट 2 इज जस्ट अबव द रूफ। ठीक, तो P1 प्लस हाफ रो, व्हाट अबाउट स्पीड, किसी रूम के अंदर जो एयर होती है उसकी स्पीड कितनी होती है, 0 होती है, उसकी स्पीड को आप 0 मानेंगे। ठीक है, तो हाफ रो इंटू 0 स्क्वायर एंड लेट्स टेक दिस हाइट, इसको h ले लेते हैं। देखो यार अब हम लोग ना जो इसकी छत होगी उसकी थिकनेस को इग्नोर कर देंगे, बहुत कम होती है। ठीक है, तो ग्राउंड से जितनी हाइट पॉइंट 1 की आएगी वही हाइट ग्राउंड से पॉइंट 2 की भी होगी, दिस थिकनेस इज इग्नोर्ड। और कभी आप थिकनेस क्वेश्चन में आज तक नहीं दी, चाहे IIT का क्वेश्चन हो, नीट का क्वेश्चन हो, ठीक है, एकेडमिक का क्वेश्चन हो, यू हैव टू इग्नोर दिस थिकनेस। मीन्स रो जी एच दोनों पॉइंट पे सेम होगा, जितना रो जी एच यहाँ पे होगा उतना ही रो जी एच ऑलमोस्ट, नॉट एक्जैक्टली बट ऑलमोस्ट इट विल बी सेम। तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो भाई रो जी एच लिखते ही नहीं है, या चाहो तो आप लिख लो, अगली बार से इसको इग्नोर कर देना। रो जी एच इज इक्वल टू, दिस इज पॉइंट 2, हियर प्रेशर इज P2 एंड वेलोसिटी विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, वेलोसिटी आपको गिवन होगी। ओके, तो वी हैव हाफ रो एंड V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच। ठीक है, यहां से आपको पता चलेगा कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, दिस इज प्रेशर डिफरेंस। ये P1 प्रेशर का फोर्स ऊपर आएगा, पता है, तो ये जो हमारी रूफ होगी, पता है, इसको फ्लैट मान लेते हैं। ठीक है, फ्लैट, इसको फ्लैट मान लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कोई कॉम्पोनेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो अंदर प्रेशर P1 है तो फोर्स विल बी P1A, बाहर प्रेशर P2 है तो फोर्स विल बी P2A, दिस इज फोर्स P1A एंड दिस इज P2A एंड दिस डिफरेंस, जो डिफरेंस आएगा ये छत पे क्या करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो फोर्स इन द अपवर्ड एक्शन विल बी P1 माइनस P2 इंटू A, जिसकी वैल्यू हो गई कितनी, हाफ रो V2 स्क्वायर इंटू A। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यार। तो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या होगा पता है, आपको छत का एरिया गिवन होगा, बाहर की आपको स्पीड गिवन होगी, और जो एयर फ्लो कर रही है उसकी डेंसिटी गिवन होगी। तो डेंसिटी हाफ रो V2 स्क्वायर में डेंसिटी पता होगी, बाहर वाली एयर की वेलोसिटी पता होगी, छत का एरिया पता होगा, और आपसे पूछा कितना थ्रस्ट ऊपर लग रहा है, तो दिस विल बी थ्रस्ट फोर्स बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, तो ये तो होगा लिफ्टिंग ऑफ रूफ। अभी मैं न्यूमेरिकल्स की वैल्यू वो नहीं करा रहा, मैं आपको प्रैक्टिस। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट देखिए, स्ट्रेट आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज फोर्स ऑन लिफ्ट। ठीक है, फिर मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारा एरोप्लेन उड़ता है ना, एरोप्लेन को उड़ाने में भी बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन होता है। ठीक है, और आपको एरोफॉइल का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जो एरोप्लेन होता है, ठीक है, उसमें
तो मैं टॉपिक का नेम लिखते हैं पहले, फोर्स ऑन एरोफॉइल। फोर्स ऑन एरोफॉइल। तो कल मैंने आपको बताया था ऐसे हमारी एरोप्लेन की जो विंग होती है वो ऐसे डिज़ाइन होती है ना, इस तरह से साइड व्यू है ना। मतलब ये चीज़ मैंने ऐसे बताई थी कि अगर ये एरोप्लेन है, ये ऐसे, ये एरोप्लेन हो गया, इसकी विंग हो गई, ठीक है, और ये ऐसे इसकी विंग हो गई, ठीक है। तो ये सीधे जा रहा है अगर प्लेन इस डायरेक्शन में, है ना। तो जो इस पर एयर हिट करती है ऐसे, तो एक एयर ऊपर से आती है ऐसे, ठीक है, ऐसे लड़ेगी और ऐसे आएगी, ऐसे लड़के ऊपर, और एक नीचे से आती है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से उसको हम थोड़ा सा उठा के रखते हैं ऐसे। तो अगर आप यहाँ खड़े हो गए तो आपको ये शेप ऐसे दिखेगा, समझे। तो ये साइड हल्की से ऐसे उठी होती, समझे, ऐसे होती है, ऐसे लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे हल्का सा आगे से उठा देते हैं इसको, ठीक है। मतलब ये साइड हल्की से ऐसे उठी होगी और ये पीछे ऐसे डाउन होगी, समझे। ऐसे हमारी विंग की डिज़ाइन होती है। तो ऐसे सामने जब ये प्लेन भागेगा तो इस पर ऐसे एयर लड़ेगी और फिर एयर एक ऊपर के रास्ते को फॉलो करेगी और एक एयर नीचे के रास्ते को फॉलो करेगी, समझे। ऐसे एयर लड़ेगी, एक ऊपर का रास्ता फॉलो करेगी, एक नीचे का रास्ता फॉलो करेगी। अब होता क्या है, साइड से अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, ये चीज़ उठी हुई दिखेगी, फिर ऐसे ऐसे एयर लड़ती है ऐसे, और एक एयर नीचे से ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये डिस्टेंस ज़्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी d1 है, ये डिस्टेंस कम होती है d2। तो ये यहाँ पे जो एयर इसके ऊपर चलती है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, v1 ज़्यादा होता है, v2 कम होता है, क्योंकि यहाँ की एयर कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और यहाँ की एयर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा, यहाँ पे स्पीड कम। तो आपको पता है जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो भाई स्पीड ऊपर ज़्यादा थी, नीचे स्पीड कम थी, तो प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा एंड देयर विल बी फोर्स। चलो समझते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आपसे बोलेगा कि एरोफॉइल, एरोफॉइल मीन समझ गए ना आप, एरोप्लेन की विंग, उसका एरिया गिवन होगा, ठीक है। एरिया ऑलमोस्ट ऊपर नीचे का सेम ले लेंगे एंड आपको गिवन होगा ऐसा एयर हिट कर रही है एंड अबव द विंग स्पीड ऑफ एयर इज v1 एंड बिलो द विंग स्पीड ऑफ एयर इज v2। ये दो पॉइंट्स गिवन हो गए। डेंसिटी ऑफ एयर विल बी गिवन एंड एरिया ऑफ द विंग, जैसे ये विंग होगी ना पूरी, ये जैसे विंग हो गई आपकी, ये पूरी, ये एरोप्लेन हो गया, ठीक है। तो पूरी विंग का ये एरिया गिवन होगा आपको, समझे। तो देखो भाई, अब आप समझ में आ रहा होगा क्या करना है, फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फोर्स, कि व्हाट इज फोर्स ऑन विंग। तो देखो भाई, यहाँ पे वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा एंड प्रेशर इज P2। यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा एंड दस प्रेशर इज P1, और जो प्रेशर डिफरेंस आएगा इसको ऊपर उठा देगा। बर्नौलीज़ थ्योरम में हमेशा ही कहानी होती है, हमें दो पॉइंट्स पकड़ने होते हैं, वी हैव टू अप्लाई बर्नौलीज़ थ्योरम, ठीक है। तो अप्लाइंग बर्नौलीज़ थ्योरम बिटवीन द पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, कम टू पॉइंट 2, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, आपको गिवन होगा V2 प्लस, देखिए मैं फिर आपको एक बात बता रहा हूँ कि ग्राउंड से जो विंग की ये चीज़ होती है और जो ग्राउंड से विंग की अपर पोर्शन होता है, दिस थिकनेस कैन बी इग्नोर्ड। हालांकि भाई एक्चुअल में एरोप्लेन बनाओगे तो यू विल नॉट इग्नोर दिस थिकनेस, कुछ उसका फर्क पड़ेगा, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, तो वी कैन इग्नोर दिस थिकनेस। और वैसे भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कभी गिवन नहीं होता हमें, ठीक है, बहुत थिकनेस ही कम होती है, ठीक। तो दिस कैन बी इग्नोर्ड। मतलब मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि यार पोटेंशियल एनर्जी मत लिखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी जितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी पॉइंट 1 की उतनी 2 आएगी और कैंसिल हो जाएगी। और आपको मन है तो आप लिख लो रो जी एच। एच कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, ग्राउंड से कितनी हाइट पे प्लेन उड़ रहा है, ठीक है। तो ये एच हो गया, है ना। एंड व्हाट अबाउट पॉइंट 1? एट पॉइंट 1 वी हैव P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर एंड प्लस रो जी एच, ठीक है। तो मैंने बोला ना आपको हाइट ग्राउंड से नहीं गिवन होगी तो ये इस थिकनेस को इग्नोर मार दोगे,
ठीक है, रो जी एच से रो जी एच कैंसिल हो जाएगा और हमें निकालना है क्या है, हमें फाइंड करना है फोर्स। फोर्स का फाइंड होगा भाई, इस पे ऊपर फोर्स लगेगा कितना, अगर इसका बेस एरिया ए है तो इन अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स विल बी P2A, यहाँ प्रेशर P1 है तो फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन P1A। P2A ऑब्वियसली ग्रेटर देन P1A, तो व्हाट इज नेट अपथ्रस्ट, जो इस विंग पे नेट अपथ्रस्ट आएगा दैट इज P2 माइनस P1 इंटू A, दिस इज अपथ्रस्ट। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या होगा यहाँ पे। P2 माइनस P1 कितना आ रहा है, P2 माइनस P1 इज हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ले आइए एंड फोर्स इज इक्वल टू P2 माइनस P1 इंटू A, दिस इज हाफ रो A V1 square minus V2 square. This is upthrust on aerofoil. Aerofoil या aeroplane की wing. Basically that design is called aerofoil. ठीक है, जो wing की डिज़ाइन होती है आगे से उठा ऐसे और नीचे से फ्लैट, that design is called aerofoil. समझ गए आप? कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन मिलेगा, स्कूल में भी आ सकता है कि आपको वेलोसिटी गिवन होगी, ऊपर की नीचे की एरिया गिवन होगा, तो यू कैन फाइंड दिस वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, ठीक है। यार आप सबको बताइए, आप किसी ड्रम में पानी भर दो ना, किसी आपने ड्रम में पानी भर दिया और उसमें एक होल कर दिया, ठीक है, तो आप होल करोगे तो क्या होगा, जो वाटर वो लीक करता है ना, अगर कभी आपने ऑब्जर्व किया हो तो होल जितना ऊपर होगा ना, जैसे यहाँ पे होल है तो पानी की स्पीड कम होगी, पता है, और अगर होल जितना बॉटम पे होगा उतनी ज़्यादा स्पीड से निकलेगा, उसमें प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, पता है, सबने ऑब्जर्व किया होगा यार, नहीं ऑब्जर्व किया तो फील कर सकते हो आप कि यहाँ पे अगर मैं होल कर दूँ और यहाँ पे होल कर दूँ तो यहाँ पे वाटर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो पानी बहुत तेज़ी से निकलेगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा तो वाटर की स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, स्कूल में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो और जेईई नीट का तो खैर फेवरेट टॉपिक है ही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वाटर फिल कर दिया कंटेनर में, ठीक है, ये ड्रम हो गया, हाइट ऑफ दिस ड्रम इज कैपिटल H, नोट करते रहिए आप। दिस एरिया ऑफ टॉप सरफेस इज ए, सब नोट करते रहिए आप, एंड एरिया ऑफ दिस होल इज स्मॉल ए, और यहाँ से ऐसे वाटर लीक होकर यहाँ पे ऐसे ऐसे गिर रहा है। ठीक है, अभी हमें पता करना है कि वाटर की स्पीड कितनी है। ठीक है, एंड दिस हाइट इज स्मॉल h, दिस हाइट इज स्मॉल h। ठीक है, मैंने ऊपर से हाइट नॉट हाइट, आई शुड से डेप्थ, ठीक है, फ्रॉम टॉप सरफेस डेप्थ ऑफ दिस पॉइंट इज h, मतलब ऊपर से स्मॉलेस्ट पे मैंने होल कर दिया। ठीक है, यहाँ से पानी निकलना है, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं इस पर, तो बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, सबसे तुम्हारा कंसर्न ये है कि व्हाट इज स्पीड ऑफ द वाटर, जो पानी निकल रहा है उसकी स्पीड कितनी है। तो आपने दो क्वेश्चन अभी इस वीडियो में देखे हैं और आप सबको पता है कि बर्नौलीज़ थ्योरम में हमें हमेशा 2 पॉइंट्स लेने होते हैं और उन 2 पॉइंट्स के बीच में हमें क्या अप्लाई करना होता है, बर्नौलीज़ थ्योरम। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, और ऐसे पॉइंट्स लेने होते हैं जहाँ पे हमें मोस्टली चीज़ें पता हों। ठीक है, तो मैंने एक पॉइंट टॉप पे ले लिया यहाँ पे, कंसिडर पॉइंट ए, कंसिडर पॉइंट 1 एट द टॉप ऑफ सरफेस। ठीक है, एंड कंसिडर पॉइंट 2 विच इज जस्ट आउटसाइड द लिक्विड एयर। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, दिस इज पॉइंट 2 जस्ट आउटसाइड द लिक्विड, जैसे पानी निकला ना वैसे मैंने पॉइंट 2 ले लिया, एंड पॉइंट 1 इज एट द टॉप ऑफ द सरफेस। और एक चीज़ और यहाँ पे लिखनी है, ऊपर का एरिया जो ड्रम का वो बहुत बड़ा है कंपेयर टू एरिया ऑफ द होल। और होता भी है कि ड्रम में पानी भराओ, आप उसमें हल्की सी पिन मार दो
तो वो पिन जहाँ पे लगती है उसका एरिया बहुत कम होता है, ड्रम का सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, ये सारी कंडीशंस हो गई। बहुत ही आसान सी डेरिवेशन, एक लाइन में आंसर आने वाला है। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करनी है। तो आपको करना क्या है, अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2। वीडियो पॉज करो, आप लोग अपने आप से निकालने की कोशिश करो, मुझे लगता है कि आप से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो मैं 1 और 2 पॉइंट को पकड़ता हूँ। अब मुझे बताया कि मुझे तीनों एनर्जी लिखनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे प्रेशर, और आप देख सकते हो कि दिस पॉइंट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ओपन है, तो जिस पर प्रेशर लगेगा दैट विल बी एटमॉस्फेयर। तो पहले मैं 1 लिखूंगा फिर 2 लिखूंगा। अभी मैं 1 पे अप्लाई कर रहा हूँ बर्नौलीज थ्योरम। तो एट पॉइंट 1 प्रेशर इज PATM प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखनी मुझे हाफ इनटू रो। अब देखो भाई, एक अप्रोक्सीमेशन है यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि इसकी जो स्पीड होगी ना ऑफ दिस सरफेस, यार ये पानी बहुत तेजी से गिरेगा और ये पानी बहुत स्लो गिरेगा। आपको लगेगा नहीं पानी गिर भी रहा है, देखते रहोगे ना तो 10 मिनट के बाद लगेगा थोड़ा सा ड्रम खाली हुआ है। तो इस पॉइंट पे जो वाटर चल रहा है उसकी स्पीड कुछ होगी डेफिनेटली, लेवल इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जैसा हम स्पीड, बट अभी आपको उस स्पीड को इग्नोर मार देना है। जब हम जेई वाले क्वेश्चन करेंगे तो विल नॉट इग्नोर दिस फैक्ट, वहाँ पे हम इसकी स्पीड, इसका मतलब स्पीड को इग्नोर नहीं मारेंगे, बट अभी एकेडमिक लेवल पे, स्कूल लेवल पे यू कैन इग्नोर दिस स्पीड। यहाँ पे इग्नोर मारते हैं तो प्रेशर हो गया प्लस हाफ रो इनटू 0 स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। देन अगला टर्म होता है पोटेंशियल एनर्जी का, तो प्लस रो इनटू जी, और इस पॉइंट की यहाँ से हाइट कितनी है, दिस इज कैपिटल H। तो ये हमने यहाँ लिख दी बर्नौलीज थ्योरम, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नाउ कम टू पॉइंट 2 एंड पॉइंट 2 इज जस्ट आउटसाइड दिस होल, बाहर की तरफ है। ठीक है, तो चलो भाई, अगर पॉइंट 2 बाहर की तरफ है, मतलब ये ऐसे पानी निकल रहा है यहाँ से, मैंने पॉइंट 2 को यहाँ लिया है, दिस इज पॉइंट 2, तो आप देख सकते हो कि पॉइंट 2 एटमॉस्फेयर में आ चुका है, पता है। पॉइंट 2 भाई अंदर से बाहर आ गया, अगर ये पॉइंट बाहर है यहाँ पे, तो इस पर प्रेशर कौन सा होगा बताओ चारों तरफ से। ऐसे पानी गिर रहा है, चारों तरफ से हवा होगी, तो प्रेशर कौन सा होगा, प्रेशर विल बी एटमॉस्फेरिक। तो एट पॉइंट 2 दिस इज एट 1 एंड एट पॉइंट 2 प्रेशर इज PATM प्लस काइनेटिक एनर्जी इज हाफ रो इनटू V स्क्वायर एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो G। व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, दिस हाइट इज कैपिटल H, दिस डेप्थ इज स्मॉल h। तो आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस वैल्यू इज H माइनस स्मॉल h, तो रो G H माइनस स्मॉल h। बहुत ही आसान सी डेरिवेशन है यार, आप सॉल्व करिए एंड यू विल गेट V। PATM से PATM कैंसिल हो गया। ठीक है, देखो क्या आ रहा है यहाँ से, सॉल्व करने में पता चलेगा आपको, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये वी हैव रो G कैपिटल H, और यहाँ पे वी हैव रो G हाफ रो V स्क्वायर एंड प्लस रो G कैपिटल H माइनस स्मॉल h। रो G से कैपिटल H कट जाएगा, तो ये हाफ रो V स्क्वायर इज रो G H and from here V is under root 2GH. This is called velocity of efflux. Velocity of efflux फॉर्मूला याद करना तो आपके लिए बहुत इजी है। ऐसे काइनेटिक्स में आपको फॉर्मूला पता है कि जब आप किसी को साइड से ड्रॉप करते हो तो जब वो नीचे गिरता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, रूट 2GH। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ efflux। ठीक है, वह h इज डेप्थ फ्रॉम द टॉप सरफेस। तो स्कूल का तो बहुत ही फेवरेट डेरिवेशन है, कंपटीशन में भी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स पे। ठीक है, देन देयर इज पॉइंट ऑफ रेंज, है ना, पानी गिरेगा कहाँ भाई, पानी कहाँ पे गिरेगा, कंटेनर पे मैंने यहाँ पे होल्ड कर दिया है एट डेप्थ h, दिस हाइट इज कैपिटल H, यहाँ तो कम्प्लीटली वाटर फील्ड है और ये ऐसे निकल के यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे वाटर, दिस इज कॉल्ड रेंज। ठीक, अब तो होता क्या पता है यार कि
अगर आप होल को बिल्कुल ऊपर कर दो, बिल्कुल टॉप पे होल कर दो, तो पता क्या होगा, पानी में स्पीड ही नहीं होगी, तो ऐसे गिर जाएगा, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे ऐसे गिर जाएगा वाटर इस जगह पे, मतलब काफ़ी कम डिस्टेंस पे गिरेगा। और अगर मैं बिल्कुल बॉटम पे होल कर दूँ तो पता क्या होगा, बिल्कुल बॉटम पे कर दो थोड़ा ऊपर, स्पीड तो बहुत ज़्यादा से निकलेगा वो, लेकिन तुरंत गिर जाएगा वाटर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो वो भी ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। समझे? तो सबकी स्पीड अलग अलग होती है, मतलब सबकी रेंज अलग अलग होती है, पता है, जितने भी पॉइंट्स होते हैं जब आप इस पर होल्ड करेंगे तो हर वाटर अलग डिस्टेंस पे गिरेगा। अभी हमें इसकी रेंज पता करनी, फिर मैक्सिमम रेंज। चलो अब इस पर बहुत पॉइंट, इस पर ज़्यादा मैं डीप में डिस्कस नहीं करूँगा, मैं बोलने वाला था आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड रेंज एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो आप सबको पता है कि अगर आप h हाइट पे खड़े हैं और आप किसी को u स्पीड से फेंकते हैं तो ये यहाँ पे स्ट्राइक करता है, दिस इज कॉल्ड रेंज। काइनेटिक्स में आपको बता चुका हूँ कि दिस रेंज इज u √2h/g, दिस इज रेंज। ठीक है, तो ये हमारी रेंज होती है। कैसे निकालेंगे इस रेंज को? वेलोसिटी हमको पता है कि जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी, अगर ये डेप्थ h है तो वेलोसिटी हमारी डेप्थ के टर्म में भी आई थी कितनी, √2gh। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस हाइट? दिस हाइट इज h - h। तो व्हाट अबाउट रेंज? हमारी रेंज होगी वो कितनी होगी, u √2h/g विच इज √2gh एंड √2 h - h/g, दिस इज रेंज। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट twice of √h and h - h. This is range of the water when it strikes on the ground. ये हमारी रेंज आ गई। ठीक है, आसान सी डेरिवेशन है। और फिर हमसे पूछता है भाई ये बताओ रेंज मैक्सिमम कब होगी। ठीक है, रेंज किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी ये हमको पता करना है। तो देखते हैं, रेंज इज ट्वाइस एंड √h एंड h - h। ठीक है, अब रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि पूरा √, में। ठीक है, तो जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तो रेंज भी मैक्सिमम होगी। सो इस वैल्यू को मैं y लिख लेता हूँ, सिर्फ y। तो y इज h - h²। अभी हमें फाइंड क्या करना है? अभी हमें फाइंड करना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्मॉल h दिस y इज मैक्सिमम। ठीक है, अब मैथ्स वाले बच्चों को तो 10 चीज़ें आती हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वहाँ से आपको पता है -d/4a इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम। खैर छोड़ते हैं उस बात को, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमें करना क्या है कि एक फंक्शन दिस वैल्यू इज y विच इज डिपेंडेंट ऑन स्मॉल h, तो कैपिटल H इज कांस्टेंट। तो हम बोलेंगे कि जो y है वो स्मॉल h पे डिपेंड कर रहा है, या y स्मॉल h का फंक्शन है, फंक्शन मैथमेटिकल टर्म में। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जब ये y जिस h की वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा, फॉर दैट वैल्यू dy/dh विल बी 0। सबको पता होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट होता है कि h की जिस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा उसमें dy/dh 0 होगा। तो चलो भाई मैं dy/dh निकालता हूँ। तो dy/dh कितना आएगा? ये आएगा dy/dh ऑफ माइनस dy/dh ऑफ h²। कैपिटल H कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है। तो h एंड dh/dh माइनस, एक ही फॉर्मूला है, मैं सबको पता है कि d/dx ऑफ x की पावर n कितना होता है। पूरी फिजिक्स में 90% प्रॉब्लम इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाती है, nxn - 1। इसको डिफरेंशिएट मारते हैं तो दिस विल बी 2h, और इसको 0 पुट करना है मैक्सिमम निकालने के लिए। h dh/dh इज 1 minus 2h is 0, and from here small h is h/2. For this value range is maximum. ठीक है, पूछ लेता है स्टूडेंट भाई
पूछता है, स्कूल में पूछता है, अगर आपके सर ने कराया है पूछा जाएगा, ठीक है। स्मॉल एच इज h/2 और रेंज कितनी होगी, कितनी, व्हाट विल बी मैक्सिमम रेंज, व्हाट विल बी मैक्सिमम रेंज। तो यहाँ पे हम स्मॉल एच के प्लेस पे h/2 वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, दिस विल बी h/2 एंड दिस इज h minus h/2 which is 2 under root h/2 into h/2, this is twice, ये हमारा कितना आ जाएगा h/2 and this is h, this is maximum range, ठीक है। तो क्या समझ आया कि होल कहाँ पे करना पड़ेगा, कंटेनर में जो होल होगा वो बिल्कुल बीच में होगा, बिल्कुल मिड में करोगे आप होल और फिर पानी यहाँ पे गिरेगा, और जितनी हाइट होगी आपकी h, पानी एग्जैक्टली उतनी डिस्टेंस पे गिरेगा, ठीक है। तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हो गया। अब कॉम्पिटिशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं पता है, हमारे इसको टेबल के ऊपर रख देगा, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है।